नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फाइनली जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। कल सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम जो है आपका होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग अभी जो है नर्वस होंगे। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने सिंसियरली प्रिपेयर किया होगा, आपको लग रहा होगा कि यार कुछ भी मुझे याद नहीं है, एग्जाम में मैं कैसा परफॉर्म करूंगा। अलग अलग विचार जो है सबके माइंड में आ रहे होंगे, बट दिस इज द टाइम। जो पूरा एक साल आपने मेहनत की, जितनी भी तैयारी आपने की है वो एक तरफ, और जो आपका एग्जाम का माइंडसेट है वो एक तरफ। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ जो भी आपके दिमाग में टेंशन है, स्ट्रेस है, एग्जाम कैसा जाएगा, प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है, कुछ याद है नहीं है, सब कुछ भूल के आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है। और कल के दिन आपका जो भी परफॉर्मेंस है एग्जाम के अंदर वो अच्छे से जो है आपको करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आए उन सबको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। सब चीज़ें जो हैं आपको पता है ऑलरेडी, बहुत सारी वीडियोज़ हमने जो है ओवर द टाइम जो है बनाई है दोस्तों। तो ये वो टाइम है जब आपको कॉन्फिडेंट होके एग्जाम के अंदर बैठना है। बहुत सारे बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है, पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करिए, रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करिए, प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करिए, बट अननेसेसरी जो स्ट्रेस होता है एग्जाम में वो उनकी परफॉर्मेंस को जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। उसका आपको असर कहाँ देखने को मिलेगा? वो क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक्स आप कभी नहीं करते हो वो आप मेन एग्जाम वाले दिन करके आओगे जब आपके दिमाग में स्ट्रेस होगा। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स, जैसे आप एडमिट कार्ड जो है आप देखोगे पहले उसमें कोई मिस्टेक है, ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हो पहले कि उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। फोटो नहीं लगा है उसकी टेंशन मतलब लेके जाओ अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ में। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एग्जाम वाले दिन जो है कैसे आप जो है उस सिचुएशन को टैकल करते हो वही होती है। और यही एक ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जाता है। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए आप उसको कैसे टैकल करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या पता है आपको क्या सिली मिस्टेक्स करते हैं? फॉर्म आया आपका, उसमें आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होती है आंसर शीट के अंदर। ठीक है, रोल नंबर भरना है, आपका एग्जाम सेंटर का कोड भरना है। उस टाइम पे पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, ईजिली चिल पिल लेके बिल्कुल आराम से बैठो, थोड़ा शांति रखो, पानी की बोतल अपने साथ में रखो। एक जो है एनालॉग वॉच लेके जरूर जाना आप। ठीक है, उसमें आपको पेपर 1 में मदद मिलेगी, पेपर 2 में भी आपकी हेल्प होगी। ठीक है, एनालॉग वॉच जो आप अपने सामने रख सकते हो, बार बार आपको किसी से टाइम पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जो भी बेसिक डिटेल्स आप भरते हो उनको बहुत प्यार से, बहुत ईजी तरीके से जो है आपको भरना है। बच्चे बहुत देखे हैं मैंने ऐसे जल्दीबाजी में रहेंगे, क्योंकि क्या है ना, पीछे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ चल रही है कि यार मैं एग्जाम अच्छा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वो सब चीज़ें जो है आपको छोड़ के जानी है, राइट, वो टेंशन। क्योंकि जिसने मेहनत करी है, देखो भगवान तो देखने वाला है, राइट, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जरूर खड़ा होगा भगवान। ठीक है, हमारा आशीर्वाद है जो हमने मेहनत साथ में करी है, माँ बाप का आशीर्वाद है, हमारी दुआएं हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एग्जाम सेंटर जाना है, आराम से देख लो आपका सेंटर कहाँ पे है, मैप वैप पे लोकेट कर लीजिए कितना आपसे दूर पड़ेगा कितना नहीं। और कोशिश करिए आप 1-1.5 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पहुँच जाए। आराम से जाके अपना सीटिंग देखिए, जो बोर्ड बाहर लगा होता है, चार्ट जो होता है रोल नंबर वाला, रूम वगैरह आपको पता चल जाएगा कौन सा है। ठीक है, पानी की बोतल जरूर लेके जाएं साथ में। और जब आप कोई भी बेसिक डिटेल भर रहे हो उसमें जो है भरते टाइम गलती आपको नहीं करनी है, राइट। आराम से उसको सारी आपकी डिटेल भरिए। उसके बाद जो है जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है हड़बड़ाहट मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अलग अलग सेट जो है क्वेश्चन वेरी करते हैं आपके। फॉर एग्जांपल सेट ए है, उसमें आपके फिजिक्स जो आपका साइंस वाला जो पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, डी सेट के अंदर जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे। ठीक है, बी सेट होगा उसमें पॉलिटी के मिलेंगे, सी सेट में हिस्ट्री के मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहले 4-5 क्वेश्चन देख के ही अगर वो हार्ड आ गए तो आपका मोरल डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग हो सकता है कोई सेक्शन मुश्किल आ जाए, है ना, उसको टैकल कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई सेक्शन मुश्किल आ गया आपके सामने, ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए उसमें जो है कितनी नॉलेज है आपको, उस टॉपिक को कैसे आप जो है हैंडल कर सकते हो, क्या उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप ऑप्शंस कुछ एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, इनकेस कोई मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाता है तो घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि मुश्किल अगर कोई आया है, आपने जो स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो किए हैं सब वही करते हैं, टॉपर भी वही करता है, जिस बच्चे का नहीं होता है वो भी वही सोर्स फॉलो करता है, राइट। लक्ष्मीकांत है, सब पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए। आप कोई ऐसा क्वेश्चन ही ऐसा मुश्किल बना देंगे तो वो पूरी जनता के लिए मुश्किल है। जितने भी बच्चे एग्जाम में उस दिन बैठ रहे हैं सबके लिए वो क्वेश्चन मुश्किल है, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो कोई भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद जैसे जैसे आपका एग्जाम का टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बहुत बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई होंगी, सब कुछ है, अगर आपका जो स्कोर करने का जो मेथड है वो अच्छा है, जैसे मान लीजिए मैं 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब 100 में से मेरे 40 गलत हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। रीजन बीइंग 60-70 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे, 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो उसमें आपका नुकसान है। ठीक है, और अननेसेसरी क्वेश्चन को कभी भी मार्क नहीं करना है। जिस क्वेश्चन का आपको सिर पैर नहीं पता, रैंडमली तुक्का मार के आओगे, हमेशा गलत होगा। ठीक है,
ज़्यादातर ऐसा होता है 10 क्वेश्चन मान लो आपने तुक्के के बिल्कुल जो पता ही नहीं, आपने कभी सुना ही नहीं, मार्क क्या होगे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रेयरली ठीक होगा, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग ही जाएगा। मेक श्योर आप सबसे पहले वही क्वेश्चन करें जो आपको बिल्कुल 100% आप श्योर हो कि इसका आंसर मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं, कई बच्चे गलतियां ये करते हैं कि डायरेक्टली पहला क्वेश्चन देखा, उसका आंसर मान लो बी है, तो वो क्या करेंगे, आंसर शीट में भरने चले जाएंगे सीधा। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। 125 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। मेक श्योर फर्स्ट रीडिंग में आपकी जो 100% श्योर हो आप उन क्वेश्चंस को लगाओ। फॉर एग्जाम्पल एक रीडिंग में आपके 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल आप 200% श्योर हो कि इसका आंसर तो यही आएगा, पढ़ाई आपने की हुई है, राइट। तो जब एक राउंड पूरा आपका हो जाए, 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आ जाए, तब बहुत केयरफुली जो है वो गोले आपको एक एक करके भरने हैं उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, उनके जो है आप बबल जो है फिल कर लोगे। तकरीबन टोटल आपको टाइम जो है 40-50 क्वेश्चन में पौना घंटा 1 घंटे का टाइम लग गया मान लो, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन अटैम्प्ट आपको करने हैं जिसमें आप 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, थोड़ा स्मार्ट गैसिंग कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड राउंड में जो है उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए जिनके बारे में आपने पढ़ा तो हुआ है, लेकिन आप एग्जैक्ट श्योर नहीं हो उसके बारे में कि यार इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा। स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट है, प्लीज़ 100 क्वेश्चन से कम जो है आप अटैम्प्ट मत करिए। रीज़न बीइंग, जितने कम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे उतना कट ऑफ आपका नीचे जाएगा। कट ऑफ मतलब जो आपका जो नंबर आने का जो वो है प्रोसेस, वो कम हो जाएगा। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, ठीक है, 100 में से मान लो आपके 35-40 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 60 दूनी 120 नंबर वैसे होंगे, 40 क्वेश्चन की जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो और कम हो जाएगी, ठीक है। 100 से ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर है। मेक श्योर ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल छोड़ दो जिसका कोई आइडिया आपको नहीं है। अननेसेसरी ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट आप करके आओगे जस्ट टू मार्क मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो ये मिस्टेक्स भी आपको अवॉइड करनी है। पेपर 2 की अगर बात करें, जैसे ही आपका पेपर 1 होता है, बहुत बच्चों को मैंने देखा है वहीं पे आंसर की मिलाने लग जाएंगे। हाँ भाई तेरा पेपर कैसा हुआ, मेरा ऐसा हुआ जी, आपका कैसा हुआ, ऐसा हुआ, मतलब सोशल सर्कल्स काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। बहुत टफ पेपर था, स्पेकुलेशन कट ऑफ क्या जाएगी, पेपर 2 दूँ ना दूँ, इस तरीके की बातें। सिंसियर जो स्टूडेंट होगा, पेपर 1 के बाद कुछ नहीं करना, कोई मोबाइल उठाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भीड़ में इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं है। सीधा जाओ जहाँ पे आपका बैग जमा, अपना बैग लो, ठीक है। जो भी फ्रेंड वैंड को फोन वोन करना है आप कर सकते हो। उसके बाद तुरंत बाद जो है जो भी आपका डाटा है पेपर 2 का, जैसे कोई अपने नोट्स आपने बनाए हैं, कोई गवर्नमेंट का डाटा है, एनसीआरबी का डाटा है, कोई भी डाटा अगर ऐसा है जो आपने तैयार किया है, प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज करिए एग्जाम से पहले, काफ़ी हेल्प करेगा आपको एग्जाम, ठीक है। वॉच का मैंने आपको बता दिया कि वॉच अपने साथ रखिए, पेपर 2 में बहुत मदद करेगी, क्योंकि 3 घंटे का टाइम काफ़ी बड़ा होता है और आप 4-5 बार ऐसा हो सकता है कि आप पूछो कि सर कितना टाइम हो गया है। वॉच अगर आपके पास होगी तो आप इजीली जो है उसको देख के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितना फ्री माइंड से पेपर में जाओगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्ट होने के। जितना टेंशन से जाओगे कि सर मैंने पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है, सब छोड़ दो। क्योंकि क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ आपने पढ़ी है, आपको लग रहा होगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, बट जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, तुरंत आपका माइंड स्ट्राइक करेगा कि यार ये तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है मैंने, इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, हर बार होता है, बहुत बच्चों के साथ देखा है मैंने ये चीज़। तो टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मस्त जाइए एग्जाम के अंदर। हमारी दुआएं आपके साथ है, आपका प्यार, आपके माँ बाप का आशीर्वाद, आपके दोस्तों का जो है आशीर्वाद तो नहीं कहूँगा, दोस्तों की तो दुआ होती है बेसिकली, ठीक है, कि भाई तेरा हो जाए सिलेक्शन। तो ये सब चीज़ें आपके साथ है। अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करिए। कोई भी डाउट अगर आए, कुछ भी आपका पूछना है आपको, आप पूछ सकते हो, ठीक है। पेन की बात करूँ अगर लास्ट में, पेन का ऐसा है, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कौन सा पेन से लिखूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कुछ नहीं करना, 2 ब्लू बॉल पेन लेके जाने हैं, 1 ब्लैक ले जाना। ब्लैक कंपलसरी है। रीज़न मीन जो आप गोले जो फिल करते हो ना, पेपर 1 के पेपर 2 के, कुछ ऐसा आपको आंसर शीट दी जाएगी जिसके अंदर आपको बबल फिल करने हैं। तो बबल फिलिंग का जितना भी काम है सारा वो ब्लैक पेन से होगा, पेपर 1 हो या पेपर 2। बॉल पेन, जेल पेन नहीं है। कभी आप जेल पेन लेके चले जाओ फिर वहाँ पे परेशान हो, नहीं, बॉल पेन से बबल फिल करने हैं। पेपर 1 तो सारा ही ब्लैक पेन से होता है, बॉल पेन से। पेपर 2 के अंदर जो आपकी आंसर शीट की जो बेसिक डिटेल होती है ना, रोल नंबर, पेपर का कोड जो है आपका, ये सब चीज़ें ये ब्लैक बॉल पेन से होंगी। आंसर राइटिंग के लिए जो आप शीट्स में लिखोगे, जो अपने ऐसे लिखोगे, काउंटर आर्गूमेंट लिखोगे, ये सब आप ब्लू बॉल पेन से लिख सकते हो, जेल से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन बेसिक डिटेल्स के लिए आपको जेल पेन यूज़ नहीं करना है, ब्लैक वाला बॉल पेन यूज़ करना है, ठीक है। एडिशनली 2-2 पेन लेके जाइए, मतलब बॉल पेन अगर पेन आप ब्लू कलर के लेके जा रहे हो तो 1-2 एक्स्ट्रा लेके जाओ। कई बार ऐसा होता है कि बीच में रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, हम देखते नहीं है, उसी पेन को यूज़ करते रहते हैं डेली उसमें, और पता चला एग्जाम में ख़त्म ही हो गया हो। फिर आप भरोसे बैठे रहोगे दूसरों के, यार दे 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 पेन दे दे, तो वो काम नहीं करना है। 2-2 5-5 रुपये के पेन आते हैं बहुत बढ़िया, पतली निब वाले, ठीक है। दूसरी चीज़,
अगर आपको स्मार्टनेस दिखानी है पेपर के अंदर तो जो आप ब्लैक वाला बॉल पेन ले रहे हो उसकी जो टिप की जो साइज़ है वो 0.07 mm वाली लेके जाओ। बच्चे क्या करते हैं 0.4 mm की आती है, 0.5 की आती है, वो लेके जाती है। आप जो है बटरफ्लो के नाम से एक पेन आता है और भी काफ़ी सारे आते हैं, 0.7 mm का लेके जाओ। 2 एडवांटेज उसके हैं। पहला एडवांटेज तो है कि आपका टाइम बहुत बचाएगा वो, ठीक है। एक बार बबल फिल करने में, जैसे नॉर्मल पेन से आप मान लो 10 बबल फिल कर पाओगे तो वो वाला जो मोटा पेन है उससे कम से कम 15 कर दोगे आप सेम टाइम में, ठीक है। तो वो जो है पेन आपको लेके जाना है। और भी कोई भी डाउट अगर आपका है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट थिंग एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। पूरे 1 साल से हमने मेहनत की है, आपने भी की है, हमने भी की है, और कल का दिन जो है वो हमारा फेट डिसाइड करेगा कि आगे क्या रहता है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।